बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ये टर्म्स जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम और A फॉर अमाउंट। इसके मुतालिक हम पिछले क्लास यानी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में भी जान चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा वापस जान लेते हैं। प्रिंसिपल किसे कहते हैं? जितना कर्ज या तो आप किसी से लें या किसी को दें, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। रेट क्या होता है बच्चों? जो इंटरेस्ट बनता है वो इसी रेट में बनता है। अगर इंटरेस्ट की मिकदार ज़्यादा होगी तो रेट की मिकदार भी ज़्यादा होगी। टी से टाइम पीरियड या जिसे हम सिंपल टाइम भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है बच्चों? जितने वक्त के लिए कर्ज को दिया जाता है हम उसे ही टाइम कहते हैं। और लास्ट हमारा टर्म अमाउंट। इंटरेस्ट जब आपको मिल जाए और इसे आप प्रिंसिपल के साथ जब आप ऐड करते हैं तो इसे ही हम अमाउंट कहते हैं। तो ये थे बच्चों 4 टर्म जिन्हें हमने जल्दी से देख लिया है। आइए फॉर्मूला को देखते हैं और चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हम जानते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो फिक्स होता है। यानी अगर आपने 100 रुपये 2 साल के लिए लिए तो पहला साल भी जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा बच्चों? 100 रुपये, और दूसरे साल भी जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 100 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। यानी पहले साल के लिए अगर 100 रुपये आपने लिए 10% रेट पे, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपये मिलेंगे। यानी जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना होगा बच्चों? 100 रुपये और 10 रुपये, 110 रुपये। अब ये जो 110 रुपये अमाउंट है यही अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा। यानी पहले साल के लिए बच्चों जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपये थे और अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो 110 रुपये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग है। कैसे अलग है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, वो हर साल के लिए सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होगा। और वो कैसे चेंज होगा? जो पहले साल का आपको अमाउंट मिलेगा वही अगले साल का प्रिंसिपल होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों बस एक ही फॉर्मूला है, जिससे जैसा कि आप देख सकते हैं A = P × 1 + R/100⁴n। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को आप समझ लेते हैं। P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। R का मतलब रेट, और यहाँ पे जो N है वो टाइम पीरियड या टाइम को बताता है। अब आप कहिएगा सर यहाँ तो आप सीधे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं, यहाँ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ, कैसे निकालेंगे सर उसे? तो बच्चों थोड़ा सब्र करो, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे भी आप बहुत आसानी के साथ CI को निकाल सकते हैं। वो कैसे? याद आपको बस अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा के SI भी निकाल सकते थे बच्चों, ठीक इसी तरीके से हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा के CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं वो अमाउंट को निकालने का है। याद रखिए जितने भी केसेस हम यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे पहले अमाउंट को निकालेंगे, और एक दफ़ा जब हम अमाउंट को निकाल लेते हैं तो उसमें से हम प्रिंसिपल को हटा के आसानी के साथ CI को भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ चुका होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल है उसमें बताया गया है कि मेरे पास 5000 रुपए है और इन 5000 रुपए को मैं क्या करता हूं? एक बैंक में डिपॉजिट करता हूं। कितने % रेट पे? तो भाई वो जो रेट है वो 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कितने सालों के लिए बच्चों? 2 साल के लिए। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे, यानी ये पैसे इंटरेस्ट नहीं बल्कि जो अमाउंट मुझे 2 साल के बाद मिलेगा वो कितने होंगे। तो हम जानते हैं बच्चों कि अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? A = P × 1 + R/100⁴n। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब बच्चों देखते हैं यहाँ P यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 5000। तो हम P की जगह पे बच्चों 5000 पुट करेंगे, 1 को वैसे रखेंगे। R की जगह पे आप देख रहे हैं बच्चों कितना है? 8.5%। तो हम 8.5% पुट करेंगे, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 100 आ जाएगा। N यानी टाइम पीरियड कितना साल है बच्चों? 2 साल। तो 2 पुट कर देखें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर ये डेसिमल है, इस डेसिमल का क्या करें? तो बच्चों याद रखिए जब कभी भी डेसिमल हो तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी बटा के नीचे ला सकते हैं। आपको बस क्या करना है? डेसिमल के बाद यानी राइट साइड में देखिए कितने डिजिट है बच्चों? बस 1 डिजिट। तो आपको क्या करना है? इस बाई के नीचे जो आपको 100 दिख रहा है उसमें हम बस 1 0 ऐड कर देंगे, यानी डेसिमल हटाने पे ऊपर में 85 मिलेगा
और नीचे में 100 और एक और जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था। तो 85/1000 और इसका पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 2। यहां देखते 5000 को हम वैसे रखेंगे। अच्छा, 1000 बन जा 1000 और उसमें कितना जोड़ना है बच्चों? 85। तो हमें कितना मिलेगा? 1085/1000 टू दी पावर। इसका पावर कितना होगा बच्चा? 2 होगा। यानी इसे हम 2 दफा लिख सकते हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 5000 इंटू 1085/1000 इंटू 1085/1000। इन तीन जीरो को हम इजीली कट कर सकते हैं। 5 से अगर आप देखिए हम 1000 को कट करेंगे तो बच्चों में कितना मिलेगा? 200। हम इसे फर्दर ऑन और कट कर सकते हैं। 5 से कट करेंगे कितना मिलेगा? 40। 5 से कट करेंगे तो 217। फिर 5 से कट करेंगे तो 8 और यहाँ भी सेम नंबर है तो 217। बच्चों आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट की हमें वैल्यू मिली है वो कितने मिली है? 217 इंटू 217 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा वो 5886.13। यानी 2 साल के बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो बच्चों कितने रुपए हो जाएंगे? 5886 रुपए और 13 पैसे। और ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे आप इजीली बच्चों आपको क्या करना है? 217 को 217 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे 8 से डिवाइड करना है और आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 5886 रुपीज और 13 पैसे। यानी जो हमें यहाँ अमाउंट मिला वो 5886 रुपीज और 13 पैसे है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों जो अगला सवाल है उसमें बताया गया है कि आपको अमाउंट पता करना है कितने रुपए पे? 5000 रुपए पे। और यहाँ पे रेट आपको कितना परसेंट दिया जा रहा है? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहाँ पे हम आसानी के साथ पता कर सकते हैं बच्चों के जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 5000 रुपए। और जो रेट दिया हुआ है वो बच्चों 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और टाइम आपको यहाँ 3 साल दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम इजिली वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। P की जगह पे बच्चों 5000, 1 वैसे रखेंगे, R की जगह पे 8/100 टू द पावर। अब देखिएगा बच्चों 5000 को तो हमने वैसे ही रखा, 100 1 सा 100 और उसमें 8 अगर हम ऐड कर दें तो 108/100 और इसका पावर 3। यानी इसे हम कितनी दफा लिखेंगे बच्चों? 3 दफा। 108/100 इंटू 108/100 और एक दफा और 108/100। आप देख सकते हैं कि हम 2 जीरो से 2 जीरो को इजीली कट कर सकते हैं। यहाँ एक और जीरो कट होगा। 5 1 5, 5 2 10। 2 से अगर आप 108 को काटिएगा तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों? 54 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 नंबर है सर, 54, 108 और 108। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 629856 मिलेगा। और बाई के नीचे कितना आएगा बच्चों? 100। अब आप देख सकते हैं 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो। तो ऊपर में जो हमें नंबर मिला है 629856, यहाँ पे भी राइट साइड से हम 2 डिजिट गिनेंगे, 1 और 1 2, और इसके बाद बच्चों हम डेसिमल को लगा देंगे। यानी जो हमारा फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा यहाँ पे 3 साल के बाद वो 6298 रुपए और 56 पैसे है। बच्चों जो अगला सवाल है उसमें बताया गया है कि गौतम बाबू नाम के एक आदमी है जो 2000 रुपए कर्ज के तौर पे बैंक से लेते हैं और कितने परसेंट रेट पे? 6% रेट पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 2 साल के बाद गौतम बाबू कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक को वापस करेंगे। याद रखिए यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो एक दफा अगर हम अमाउंट को निकाल लेते हैं तो हम आसानी के साथ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को भी फाइंड कर सकते हैं।
तो बच्चों पहले हम अमाउंट को निकालेंगे। आप अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। पी की जगह पे बच्चों 2000, प्रिंसिपल 2000 है, 1 वैसे ही रखेंगे। रेट की जगह पे 6% बाई 100 और टाइम 2 साल। 2000 को हम वैसे ही रख सकते हैं, 100 वन सा 100 प्लस 6, 106 बाई 100 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। यहाँ पे हम इसे 2000 इंटू 106 बाई 100 इंटू 106 बाई 100 लिख सकते हैं। हम 2 जीरो से 2 जीरो को इसकी काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को, 2 वन सा 2, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर क्या क्या बचा है, 106 और 106 डिवाइडेड बाई 5। हम इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 6 36, 6 1 6, 0 0 0, यानी जो हमें बच्चों नंबर मिलेगा वो 11236 मिलेगा, 11236/5। इसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 2247.2, यानी 2 साल के बाद वो जो अमाउंट के तौर पे रकम वापस करेंगे वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2247 रुपये और 20 पैसे। लेकिन हमें यहाँ अमाउंट पता नहीं करना है, हमें यहाँ CI पता करना है। तो CI का फॉर्मूला बच्चों हम देख चुके हैं, वो क्या होता है, A माइनस P। अमाउंट की जगह पे कितना है बच्चों, 2247 रुपये और 20 पैसे, और प्रिंसिपल की जगह पे 2000। इनको जब हम माइनस करेंगे तो जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा वो 247.2, यहाँ 0 आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 साल के बाद बॉटम बाजू जो कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाएंगे बैंक को, वो 247 रुपये और 20 पैसे होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है इसमें आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा 30,000 रुपये पे, अगर जो यहाँ पे रेट है वो 9% कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पता करना है। आप अगर अमाउंट पता कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। हम इजीली अमाउंट पता कर सकते हैं बच्चों। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। प्यारे बच्चों, यहाँ पे P यानी प्रिंसिपल कितना है सर, 30,000। 30,000 को पुट कर दीजिए, 1 को वैसे रखेंगे। रेट की जगह पे बच्चों 9% यानी 9 आएगा बाई 100, और N की जगह पे बच्चों 3 साल है तो 3 पुट कर देंगे। 30,000 वैसे रहेगा, 100 वन से 100 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा, 109/100, और पावर कितना होगा बच्चों, 3। 30,000 को हम वैसे ही रखेंगे, 109/100 को बच्चों हम 3 दफा लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे जो आप फाइनल वैल्यू देख सकते हैं कि 109 3 दफा है, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 3 से। तो जो हमें यहाँ वैल्यू मिलेगा वो 3885087 मिलेगा। आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और यहाँ बाई के नीचे कितना है, 100। 100 के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू भी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपको क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा, यानी 38850.87। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा अमाउंट बना है वो यहाँ पे वो 38,850 रुपये और 87 पैसे। जो अगला सवाल है यहाँ पे आपको बताना है कि 8,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दिए हुए हैं, और यहाँ पे 2.5 साल के बाद यानी 2.5 ईयर्स के बाद 5% रेट पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे जो अमाउंट होगा
वो कितना होगा। यानी आपको यहाँ पे 2.5 साल के बाद निकालना है कि जो अमाउंट बनेगा 80,000 रुपये पे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो रेट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, आपके जहन में एक बात आ सकता है कि सर यहाँ जो टाइम है वो फ्रैक्शन में है, इसका क्या किया जाए। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पास भी हमारा सोल्यूशन है। सबसे पहले अमाउंट निकालिए। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, P इंटू 1+R/100 टू द पावर n। P की जगह पे आप 80,000 ही रखिएगा, 1 को वैसे रखेंगे, रेट की जगह पे 5/100 और n की जगह पे n का पूरा वैल्यू मत लीजिए, आपको बस 2 लेना है। वो 2 क्यों ले रहे आप ये बताएंगे और आगे भी समझाएंगे कि हाफ कहाँ लेना है। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ 2 को लीजिए, n की जगह पे 2 रखेंगे। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 80,000 और ये 105/100 स्क्वायर। यहाँ इसे सॉल्व करने पे हमें 80,000 105/100 105/100 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। कौन कौन से नंबर बचे हैं बच्चों 8 105 और 105। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,200। यानी 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा 80,000 रुपये पे वो कितना होगा बच्चों 88,200 रुपये। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ तो 2.5 साल तो मैंने हाफ ईयर से, इस हाफ ईयर का क्या करें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस हाफ ईयर के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल इंटरेस्ट या जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं उसे निकाल देंगे और फिर इसे जो यहाँ पे हमें अमाउंट मिला है जो कि अगले आधे साल के लिए हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा। आपको एक बात मैं बता चुका हूँ बच्चों कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का प्रिंसिपल के जरिए हमें जो अमाउंट मिलता है वही अगले साल का प्रिंसिपल बनता है। यानी पहले साल में जो भी अमाउंट होगा वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अभी आपको अमाउंट मिला है वो बाकी के आधे साल के लिए किसका काम करेगा प्रिंसिपल का काम करेगा। नॉर्मल हम यहाँ पे एसआई निकाल लेंगे। एसआई का फॉर्मूला क्या है बच्चों P इंटू R इंटू T/100। P की जगह पे 88,200, R की जगह पे बच्चों अब देख सकते हैं कितना है 5% और टाइम 2 साल तो हम ले ही चुके हैं, सिर्फ हाफ ईयर्स बचा है बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इस 2 से हम 882 को काटेंगे तो 441 मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों 441 बचा है और 5 बचा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो नंबर मिलेगा वो 2,205 मिलेगा। तो आप कहिएगा सर ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है, अमाउंट कहाँ है। तो याद रखिए बच्चों इससे पहले जो हमने अमाउंट निकाला है वो इस केस में प्रिंसिपल का काम कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल में जो आप देख रहे हैं 88,200 रुपये हम इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा फाइनल अमाउंट बनेगा वो 88,200 रुपये प्लस 2,205 रुपये। इसे ऐड करने के बच्चों यानी 2.5 साल के बाद 80,000 रुपये पे जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा बच्चों 90,405 रुपये। इस केस में हमने क्या किया पहले हमने 2 साल पे कितना अमाउंट बन रहा है वो निकाल लिया जो कि 88,200 रुपये थे और इसी अमाउंट को बाकी आधे साल के लिए हमने क्या माना प्रिंसिपल माना। इस तरीके से हमने फिर उस आधे साल के लिए जो इंटरेस्ट यानी एसआई है सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं उसे निकाला और फिर इस इंटरेस्ट को हमने उस प्रिंसिपल में याद रखिए 80,000 में नहीं बल्कि 2 साल का बाद जो प्रिंसिपल हो रहा है यानी 88,200 रुपये उसमें ऐड कर दिया। तो जो हमें फाइनल अमाउंट मिला है बच्चों कितना हो गया 90,405 और ये हमारा फाइनल आंसर है।